कभी आपने सोचा है कि अगर जिंदगी की किसी टफ सिचुएशन में आपको खुद को डिफेंड करना पड़े तो आप क्या करोगे? क्या आप सिर्फ चिल्लाओगे, भाग जाओगे, या फिर कुछ ऐसा कर पाओगे जिससे सामने वाला 2 बार सोचे आपको टच करने से पहले? इसी सवाल का जवाब है मुआई थाई। लेकिन ये सिर्फ एक फाइटिंग स्टाइल नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक ऐसा डिसिप्लिन जो ना सिर्फ आपकी बॉडी को बल्कि आपकी सोच को भी ट्रांसफॉर्म कर देता है। मुआई थाई, जिसे द आर्ट ऑफ 8 लिम्स कहा जाता है, कोई हल्की फुल्की मार्शल आर्ट नहीं है। ये एक ऐसी स्किल है जिसमें आपका हर हिस्सा, हाथ, पैर, कोहनी, घुटने एक वेपन बन जाता है। और ये वेपन सिर्फ फिजिकल डैमेज के लिए नहीं होता, बल्कि ये आपको मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए होता है। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखो, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुआई थाई डेडली है, इतना डेडली कि एक गलत स्ट्राइक किसी की लाइफ तक ले सकती है। इसलिए इसे सीखना एक जिम्मेदारी है, बस कोई स्टाइलिश मूव दिखाने का तरीका नहीं। अब बात करते हैं इसकी बेसिक्स की। मुआई थाई की शुरुआत होती है पंचेस से। 4 टाइप के पंचेस, जैब, क्रॉस, हुक और अपरकट सिर्फ फाइटिंग मूव्स नहीं है, ये आपको सिखाते हैं कि कैसे फोकस और टाइमिंग से कोई भी बड़ी चीज हासिल की जा सकती है। जैब से आप सामने वाले को दूर रखते हो, क्रॉस में आप अपने पूरे शरीर की ताकत झोंकते हो, हुक से आप अपने मूव को कर्व करते हो, और अपरकट वो तो जैसे आखिरी चेतावनी होती है। इन सब पंचेस में सिर्फ ताकत नहीं, टेक्निक होती है, और ये टेक्निक तभी आती है जब आप सच्चे डेडिकेशन से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस की बात चली है तो जान लो कि मुआई थाई की असली स्ट्रेंथ पंचिंग बैग या कोई हार्ड सरफेस पर मेहनत करने से आती है। ये मूव्स हवा में करना अलग बात है, लेकिन जब आप एक रियल टारगेट पर उन्हें परफॉर्म करते हो तभी समझ आता है कि असली बैलेंस, पावर और कंट्रोल क्या होता है। फिर आती हैं किक्स, लो, मिड और हाई। हर किक का अपना मकसद है। लो किक से आप सामने वाले की लेग्स को टारगेट करते हो जिससे वो गिर जाए या उसका बैलेंस बिगड़ जाए। मिड किक सीधे चेस्ट या स्टमक को हिट करता है, ये काफी पेनफुल होता है। और हाई किक, भाई ये तो गेम खत्म करने वाला मूव है। इस किक में आप सामने वाले की गर्दन को हिट करते हो, और अगर ये सही से लग जाए तो सामने वाला सीधा जमीन पर। अब सोचो ये किक कितनी डेडली है, लेकिन अगर आपके पास कंट्रोल नहीं है तो आप किसी को सीरियसली हर्ट कर सकते हो। और यही वजह है कि मुआई थाई सिर्फ सीखना नहीं है, समझना भी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा मूव यूज करना है। अगर आपकी इंटेंशन सेल्फ डिफेंस की है तो ये आर्ट आपको न सिर्फ बचाएगा बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को भी कई गुना बढ़ा देगा। मुआई थाई का अगला हथियार है एल्बो स्ट्राइक्स। 6 टाइप्स के ये मूव्स आपकी बॉडी को एक ब्लेड में बदल देते हैं। हॉरिजॉन्टल एल्बो, अपरकट एल्बो, डाउनवर्ड एल्बो, स्पिनिंग एल्बो, स्लैश एल्बो और स्पीयर एल्बो। हर स्ट्राइक का एक ही मकसद होता है, मैक्सिमम इंपैक्ट इन मिनिमम मोशन। जब आप एल्बो स्ट्राइक करते हो तो सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ, और उसका बॉडी पार्ट पूरी तरह से डैमेज हो चुका होता है। स्पिनिंग एल्बो फॉर एग्जांपल इतना खतरनाक हो सकता है कि अगर नेक पर सही तरीके से कनेक्ट हो गया तो फाइट वहीं खत्म। लेकिन एल्बो स्ट्राइक्स में भी वही बात, पावर के साथ कंट्रोल जरूरी है। सिर्फ मारना ही आर्ट नहीं है, सही टाइम पर सही स्ट्राइक करना ही असली मास्टरी है। और वो तभी आएगी जब आप बार बार प्रैक्टिस करो, जब तक हर मूव आपकी मसल मेमोरी में ना बैठ जाए। अब बात आती है उस स्ट्राइक की जिससे लोग कांपते हैं, नी स्ट्राइक्स। स्ट्रेट, डायगोनल, कर्व्ड, फ्लाइंग और स्मॉल नीज। ये कोई आम मूव्स नहीं है। जब आप नी से हिट करते हो तो सामने वाला खुद को पूरी तरह हेल्पलेस महसूस करता है। एक स्ट्रेट नी जो स्टमक में जाकर लगती है वो किसी को भी पूरी तरह बेबस बना सकती है। और फ्लाइंग नी, भाई ये मूव सीखने के लिए महीनों की मेहनत लगती है, लेकिन अगर ये कनेक्ट हो गया तो गेम ओवर। लेकिन एक बार फिर वही बात, ये आर्ट डिफेंस के लिए है, ना कि शो ऑन ऑफ के लिए। अगर आप बस वीडियो देखकर किसी को इंप्रेस करना चाहते हो तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। मुआई थाई रेस्पेक्ट और डिसिप्लिन का आर्ट है। ये आपको अंदर से बदलता है, और सबसे जरूरी बात, ये आपको सिखाता है कि फाइटिंग का मतलब मारना नहीं होता, बल्कि कंट्रोल में रहकर सिचुएशन को हैंडल करना होता है। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि मुआई थाई सीखने के लिए कोई फैंसी जिम चाहिए या फिर स्पेशल इक्विपमेंट, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास पंचिंग बैग नहीं है तो कोई ट्री या सॉफ्ट सरफेस भी चल सकती है। बात सिर्फ आपकी इंटेंशन और कंसिस्टेंसी की है। अगर आप सच में इस आर्ट को सीखना चाहते हो तो एक्सक्यूज नहीं बना सकते। यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स हैं, आज के दौर में नॉलेज हर जगह है। बस आपको चाहिए मेहनत, डेडिकेशन और एक सही माइंडसेट। मुआई थाई सिर्फ मार्शल आर्ट नहीं, ये एक लाइफ स्किल है। ये आपको स्ट्रांग बनाता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। जब आपको पता होता है कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो तो आपकी चाल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। आप किसी के सामने डरते नहीं, लेकिन घमंड भी नहीं करते। आप हर सिचुएशन को शांति से हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आपके पास काबिलियत है, लेकिन उससे भी ज्यादा समझदारी।
सो अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में डिसिप्लिन, कंट्रोल और रियल स्ट्रेंथ आए, तो मुआय थाई एक अमेजिंग शुरुआत हो सकती है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कोई इंस्टाग्राम रील की फ्लेक्स नहीं है, ये एक कमिटमेंट है। और अगर तुम इस कमिटमेंट को निभा सकते हो तो न सिर्फ हर स्ट्रीट फाइट में रूल करोगे, बल्कि हर मुश्किल सिचुएशन में खुद पर भरोसा रख पाओगे। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम मुआय थाई सीख सकते हो या नहीं, सवाल ये है क्या तुम तैयार हो उस मेहनत और जिम्मेदारी के लिए जो इसके साथ आती है। अगर हां, तो आज से ही शुरू कर दो। वीडियो सेव कर लो, बार बार देखो, प्रैक्टिस करो और खुद को तैयार करो, क्योंकि असली ताकत तब आती है जब आप उसे यूज करना जानते हो और ना करना भी जानते हो। और हां, अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया, अगर तुम चाहते हो कि मैं मुआय थाई की सीरीज और डिटेल में लेकर आऊं, तो कमेंट करना मत भूलना। यही तो हमारा छोटा सा वॉरियर कम्युनिटी बनता है, जहां हर कोई स्ट्रांग बनना चाहता है, लेकिन अपने अंदर की शांति बनाए रखते हुए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखो, ट्रेन हार्ड, स्टे हम्बल।